आ गए हैं अंदर और हमें वेलकम ड्रिंक में मिली थी एक फ्रूटी। तो यहाँ पे एंटर होने के बाद सबने अपनी अपनी फ्रूटी फिनिश करी और पीने के बाद ही हम लोग बस आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमें आगे क्या क्या मिलता है। तो गाइस ये मिल गए हैं हमें प्यारे प्यारे से पपेट हमारा वेलकम करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इन्होंने सारे बच्चों के साथ हैंडशेक किया। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग आ गए हैं रेंट पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स लेने के लिए, क्योंकि हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कॉस्ट्यूम्स नहीं थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी ना, क्योंकि आसपास बिल्कुल प्लेन था ग्राउंड सामने, तो ऐसा लग रहा था कि धूप में बस खड़ा नहीं हो जा रहा है। बार बार प्यास लग रही थी, बस लग रहा था कि जल्दी से पूल आ जाए और हम पानी में घुस जाए। तो फ्रेंड्स ये है वो प्यारा प्यारा सा पूल जिसका इंतज़ार हमें काफ़ी दिनों से था और यहाँ हम आने के लिए बहुत परेशान थे। ये देखिए संजू मामा यहाँ पे देखिए संजू भैया लेके बच्चों को ऊपर स्लाइड कराने के लिए पहुँच चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस एरिया में ना मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन था मैंने उसको प्लास्टिक के कवर के अंदर सील ज़रूर कर दिया था, पर मुझे ट्रस्ट नहीं था। मुझे लगा था बाई चांस अगर किसी भी रीज़न से पानी अंदर गया तो मेरा फ़ोन गया, तो इसलिए मैंने एक छोटी सी रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिखाने के लिए की। उसके बाद मैं जाके अपना फ़ोन लॉकर में रख के आ गई थी। तो ये वो फर्स्ट एरिया है जहाँ पे हमने यहाँ पे राइड्स वगैरह एंजॉय की थी। उसके बाद और भी दूसरी जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे एरियाज़ थे जहाँ पे अलग अलग टाइप की राइड्स थी जो हमने बहुत सारी एंजॉय की थी। धूप बहुत थी, लेकिन पानी के अंदर रहने पे हमें धूप का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लग रहा था। कितनी गर्मी, बहुत अच्छा लग रहा था। और बच्चे तो मतलब ये देखो श्यांश ये देखो हाई कर रहा है, और ये दिव्या मेरे साथ ही खड़ी थी, वो हर वक्त तो मेरे साथ ही मेरे मुझे कंपनी दे रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स ये है देखिए वो डाइनिंग एरिया जहाँ पर हमारे लिए लंच ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो फ्रेंड्स ये देखिए इतना बड़ा हॉल है ना, इतना सुंदर है, बिल्कुल शादी पार्टी वाली वाइब्स आ रही हैं। और इसकी बड़े होने की रीज़न से ना सारे लोग एक साथ ही इसमें अकोमोडेट हो गए थे। और फ्रेंड्स जो मील था वो अनलिमिटेड था, प्लस खाने की क्वालिटी भी जस्ट ऑसम थी। यहाँ पर देखिए सब खाना खाने में जुटे, क्योंकि सब राइड्स करके आए थे ना, तो सबको बहुत भूख लग रही थी, सब थके थे। तो सब खाना खा के ऐसा लग रहा था कि बस अब थक के कहीं सो जाएं। दिव्या मासी को देखिए, ये ऐसे मीठा खाती नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये दो रसगुल्ले उड़ाई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स सब थके थे और सबको बस ऐसा था कि जल्दी जल्दी से खाना फिनिश करो और हमें फिर से दूसरी राइड्स पे जाना है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब निकल चुके हैं पूल से बाहर और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे गौरी का मूड ख़राब हो गया था कि गौरी को आइसक्रीम नहीं हमने दिलाई, तो ये गुस्सा होकर के यहाँ पे बैठ गई हैं बिल्कुल। और हम लोग अब आगे जा रहे हैं। अब इनको कोई मनाने का टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोग भी सब थके हुए थे, सब आगे निकल चुके थे। दिव्या किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी और हम लोग देखिए अब जा रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं। देखिए ये एरिया कितना सुंदर है फ्रेंड्स। ये है फ्रेंड्स मोनोरेल, हम जा रहे हैं इसी के स्टेशन पे, मोनोरेल के स्टेशन पे, क्योंकि हमें इसकी एडवेंचर ट्रिप लेनी थी। और ये देखने में ही बहुत ख़तरनाक सी लग रही है, क्योंकि इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर हम बैठेंगे, बताएंगे आपको कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है। यहाँ पे गौरी देखिए दौड़ती भी आ रही है, क्योंकि गौरी को किसी ने मनाया नहीं, तो बेचारी अब करती क्या, खुद ही दौड़ के आ गई, अकेले तो रह नहीं सकती थी। तो फ्रेंड्स ये है वो केबल राइड जिसे हमें मोनोरेल एंजॉय करने के बाद जाना है। तो इसकी भी रूट काफ़ी लंबा इसका दिख रहा है और ये आई थिंक काफ़ी बड़ा एरिया कवर करने वाली है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम लोग जब आ रहे थे ना, तो ये हमें मिल गया एक छोटा सा काउंटर जिस पे आइसक्रीम और पानी वानी मिल रहा था, ठंडा पानी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हम सब ने वहाँ पे एक सॉफ्टी एंजॉय करी और पानी भी ले लिया था। बट गौरी ने मना कर दिया था क्योंकि गौरी का मूड ख़राब था कि उनको वो आइसक्रीम नहीं दिलाई गई जहाँ पर ये मांग रही थी। तो हम सब ने ले ली थी और हम खाते खाते एंजॉय कर रहे थे। आरिकेश श्यांश तो एकदम शांति से बिल्कुल चल रहे थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। गौरी थोड़ा सा नखरे दिखा रही थी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आगे जब बढ़े ना, तो एक जी और यहाँ पे चेयर्स और बेंचेस वगैरह लगी हुई थी। तो हम लोग यहाँ पे बैठ करके आराम से आइसक्रीम और पानी, क्योंकि मोनोरेल तक जाना था, हमने सोचा कि पहले यहीं आइसक्रीम और पानी वानी पी के अपने आप को फ्री कर लेते हैं। बट गौरी का अभी भी मूड खराब था, तो दिव्या ने गौरी को ठंडा पानी ऑफर किया कि ठंडे पानी से इनका गरम गरम गुस्सा शांत हो जाएगा। तो गौरी बस यहीं पर बैठ कर अपना थोड़ा सा इन्होंने पानी पिया और उसके बाद हम लोग ऐसे थोड़ी बहुत रेस्ट लिया, गपशप करते रहे। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना हर कॉर्नर बहुत प्यारा था, क्योंकि काफ़ी ग्रीनरी थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था, खुला खुला सा था। इतना हमें शहरों में तो मिलता नहीं है। तो बस ये देखिए सामने एंट्रेंस दिख रहा है, यहीं से हमें जाना है मोनोरेल में। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ गए हैं मोनोरेल के स्टेशन पे और यहीं से अब हम एंजॉय करने वाले हैं
उस हवा में उड़ती सिंगल डब्बे की ट्रेन में ये लोग सब जा रहे हैं, अब ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गया है। शांश तुम बैठोगे? शांश तुम मत बैठना, ठीक है? आप नहीं जाओ। नहीं ये खड़ा रहेगा यहीं पे। मुझे डर नहीं लगता। नहीं शांश नहीं जाएगा, शांश मना कर रहा है। कहाँ पे बैठी है? वो ठीक है। जो 12 साल के ऊपर है बच्चे वो अकेले बैठे। एक बच्ची बैठी है। वो तो एक और बच्चा बैठा है और 6 साल के ऊपर के बच्चे बैठ सकते हैं, 6 साल के नीचे के। वो देखो ऊपर बैठी है। श्रेयांश तो 6 साल से छोटा है। शांश तुम छोटे हो कि नहीं? श्रेयांश बैठ ही नहीं सकता फिर तो। मैं डर लगता। तो फ्रेंड्स ये आ गई है एक ट्रेन अपना पूरा रूट कंप्लीट कर गए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये एक सिंगल ट्रैक पे चल रही है ना, यही चीज़ इसकी सबसे ज़्यादा एडवेंचरस है, क्योंकि देखने में इतनी ख़तरनाक लगेगी है जब हम इस पे बैठ करके ना पूरा रूट कंप्लीट करेंगे। और जब हवा में ऐसा फील होगा ना कि नीचे कुछ है ही नहीं, उस टाइप की फीलिंग इसमें आई थिंक आने वाली है। मुझे देख के ऐसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग बैठ गए हैं अपनी ट्रेन के डब्बे में, और यहाँ पे ना मुझे इतना डर लग रहा था, क्योंकि ऊपर से जब नीचे देख रहे थे ना तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस ऐसा लग रहा था हम हवा में चल रहे हैं। और ट्रेन जब चल रही थी ना तो उसकी जो डिस्टर्बेंस उसमें आ रहा था, एक अजीब से घरघराहट सी, उस घरघराहट को सुन के ऐसा लग रहा था कि डब्बा अभी पलटा, अब पलटा तब पलटा। तो इतना डर लिटरली लग रहा था। भैया इस चीज़ के लिए बीच बीच में डांट रहे थे, वो थोड़ा इरिटेट हो रहे थे कि ये इतनी बड़ी बड़ी होकर डर रही है। लेकिन भैया जहाँ जाने का खतरा होगा वो तो डर तो लगेगा ही। यहाँ पे ना नीचे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दिव्या भी तिरछी निगाहों से नीचे देख रही थी, और पूरी तरह से हम ऐसा नहीं हो रहा था कि हम बोल्ड होकर के नीचे देखें जाके। ऐसा लग रहा था मैं तो जिस पोजीशन पे बैठी थी ना फ्रेंड्स, मैं हिल ही नहीं पा रही थी। मैं उसी पोजीशन पे बैठी रही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं हिली तो ट्रेन का डब्बा नीचे पलट जाएगा और हम नीचे आ जाएंगे। बहुत टाइम हिम्मत नहीं हो रही। नहीं भैया बिल्कुल, हम बस जैसे बैठे हैं ना, बस सब बैठे ही रहो। अरे कुछ है ही नहीं नीचे कुछ नहीं है, गाड़ी ऊपर सामने देख रही। तो फ्रेंड इस राइड में बहुत अच्छी सी चीज़ ये हुई कि जो यहाँ पे बहुत सारे ना स्पॉट्स थे जिनको हम वॉक करके कवर नहीं कर सकते थे, तो वो यहाँ पे इस राइड के थ्रू हमने वो सारे स्पॉट्स कवर किए। और वो भी ना फ्रेंड्स, जो इनका एरियल व्यू था वो अमेजिंग था। और बहुत सारी ऐसी लोकेशंस थी यहाँ पे जिनको हम बहुत क्लोजली देख पा रहे थे इस राइड के थ्रू। तो गौरी का यहाँ पे मूड अभी भी देख सकते हैं आप लोग, कैमरे में हमें देखा ही होगा स्क्रीन पे कि आपने कितनी इनका मूड स्पॉइल दिख रहा है। बट फ्रेंड्स ओवरऑल यहाँ पे ना ये राइड में डर तो लग रहा था, क्योंकि हाइट पे थे हम काफ़ी ज़्यादा, और ऐसा लग रहा था कि कुछ है नहीं, अब गिरे तब गिरे। लेकिन इतना सुंदर फ्रेंड्स, इतनी सुंदर अमेजिंग व्यू आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। ये चीज़ें जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ ना, इनको जब हमने लाइव देख रहे थे उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी फ्रेंड्स। ये देखिए, ये नीचे जो ये पॉन्ड जैसा सॉर्ट ऑफ बना है, पानी रिजर्वॉयर है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरफ भी कुछ चीज़ें थी, ये देखिए सारी राइड्स वगैरह सब कुछ मतलब हम देख रहे थे। और मैं क्या ही बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी लग रही है ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स हम लोग मोनोरेल की राइड को कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं केबल राइडिंग के लिए। जी हाँ, वही जो मैंने आपको दिखाया था, जो पॉन्ड के ऊपर एक चेयर्स जैसी बनी हुई थी और वो मूव कर रही थी, काफ़ी बड़ा सा एक राउंड था उसमें। तो हम लोग मस्ती करते हुए यहाँ से जा रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कितना प्यारा है। शांश एलिफेंट, चलो
जाओ भैया, पहले थको। हाँ, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा। क्या बना लिखा है? ड्रैकुला। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग आ चुके हैं उस बिल्डिंग में जहाँ से हमें करनी थी केबल राइडिंग। तो ये जो बेसिकली बिल्डिंग है ना, ओवरऑल ये अलग अलग फ्लोर्स पे यहाँ पे कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे ये जो मैं फ्लोर आपको दिखा रही हूँ ना, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे कुछ हॉन्टेड हाउस टाइप का कुछ तो भी बन रहा है, जहाँ ड्रैकुला करके लिखा था। अलग अलग फ्लोर्स पे नीचे कुछ कुछ हो रहा है। जैसे एक पे मिरर मेज है, यहाँ पे नीचे गौतम बुद्धा की कुछ स्टैचू कार्विंग हो रही है। तो यहाँ पे कुछ तो भी नया है जो जब भी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे ना, तो हमें कुछ यहाँ नया देखने को मिलेगा। और ये फ्रेंड्स, ये वो व्हील है जहाँ से हम स्टार्ट कर, ये देखिए, ये यहाँ से हम केबल राइडिंग करने जा रहे थे। ये वो बेसिक पॉइंट है जहाँ से केबल राइडिंग स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, अब केबल राइडिंग के बाद हम लोग आ रहे हैं डायनो सफारी के लिए। तो डायनो सफारी जाने के लिए ना, ये दूसरा जोन है उसी सेम पार्क में ही। तो यहाँ पर ना आप देखिए कि ये है उसका एंट्री, ये एंट्रेंस का ये एक सॉर्ट ऑफ कॉरिडोर जैसा, या कह सकते हैं गैलरी जैसी बनी है, जिसको इन्होंने इतना खूबसूरती से बनाया है। मुझे आके बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हम इंडिया के अंदर हैं। बहुत साफ़, बहुत अच्छा, बहुत ही अमेजिंग, बहुत बढ़िया था। ये देखिए डायनो सफारी की स्टार्टिंग है और हमें स्टार्टिंग में ही दिख रहे हैं इतने प्यारे प्यारे से डायनासोर। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि पूरे जंगल जो है डायनासोर से भरा हुआ है और ये डायनासोर यहाँ पे खड़े हुए हैं हमारे वेलकम के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है देखिए, यहाँ से अब हम जा रहे हैं स्टेयरकेस। ये स्टेप्स है जहाँ से हम जाएंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि जहाँ से हमें करनी है डायनो सफारी का जो स्टेशन बना है, हमें वहाँ पहुँचना है। तो ये इसके लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो ये देखिए बच्चे पूरे एक्साइटमेंट के साथ है। ये हैं वो प्यारे प्यारे से ख़तरनाक डायनासोर जो हमारे वेलकम के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं कि आइए आइए, हम आपको खाने के लिए खड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, थक बहुत चुके थे और काफ़ी ये स्टेप्स ना, आप जब इतना वॉक कर चुकेंगे, ये देखिए डायनो सफारी, तो वॉक करने के बाद थोड़ी थकावट तो लग रही थी, बट साथ में एक्साइटेड भी हम लोग थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बना है डायनो सफारी का स्टेशन। तो यहाँ पे इस जंगल के अंदर हमें एक डायनासोर की सफारी करनी है, जिससे हम देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये पता है, ये जो पाइथन दिख रहा है ना आपको, ये पाइथन हिल रहा था। इसमें भी आई थिंक कुछ साउंड सेंसर्स वगैरह लगे होंगे। तो ये जब हिल रहा था ना, तो बच्चे इसको देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। उनको लग रहा था ये रियल का कुछ है, तो उसको बार बार बच्चे वहीं पे ना, बच्चे जैसे आ रहे थे अंदर, तो रुक रुक के इसको देख रहे थे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं डायनो सफारी के स्टेशन पे, ऊपर चढ़ चुके हैं। हमारा नंबर आ चुका है। लाइन काफ़ी लंबी थी, बट काफ़ी फास्ट काम हो रहा था, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सारे वो डब्बे थे जिसमें वो चार पाँच लोगों को बैठा के कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैं दिव्या दो उसमें डब्बों में हम लोग बैठे थे। एक में संजू भैया, नवरतन भैया और बच्चे बैठ गए थे। एक में मैं, दिव्या और आई थिंक हमारे साथ श्रेयांश था इसमें। तो हम लोग इसमें बैठ के जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ का भी ना जो एरियल व्यू था वो अमेजिंग था, क्योंकि ये वाली जो सफारी हो रही थी ना, ये बेसिकली जंगल के ऊपर हो रही थी। तो नीचे जंगल था और कुछ डायनासोर्स भी बने हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि जंगल के ऊपर से हम होते हुए गुजर रहे हैं, नीचे डायनासोर्स हैं। ये भी अच्छा था, क्योंकि खुली बनी थी ना, तो इसमें हल्का सा एक मतलब कॉन्शियस होकर बैठने की ज़रूरत थी। एकदम कैजुअली आप नहीं बैठ सकते। तो ये भी अच्छा था हमारा। और यहाँ से हम जंगलों को निहारते हुए जा रहे थे। बीच बीच में जो डायनासोर्स थे ना, वो भी कुछ साउंड्स निकल रहे थे। तो वो ओवरऑल एक अच्छा था। और बच्चों के लिए स्पेशली ये वाली ट्रिप काफ़ी अच्छी थी। बड़ों को तो चलो ठीक है, एक जैसी लगती हैं सारी इस टाइप की जो होती हैं राइड्स, बट बच्चों के लिए बहुत अच्छी थी ये। उसमें क्योंकि नीचे देखो ना, तो नीचे अलग अलग टाइप के डायनासोर्स थे। ये देखिए, एक डायनासोर यहाँ पे बना हुआ है इतना लंबा सा।
कल चाय करके। नहीं डाइनो में जो थी ना, मुझे नहीं खानी थी ना, इन लोग को खानी है करोगे तो मैंने इन लोगों का ऑप्शन है मैगी का, मैं तो सिर्फ चाय ले लूँगी। तो पहले ही कर लो भी, अब जब आ गए हो। चाय तो चलो तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगी, लेकिन बाहर निकलने के बाद तुम्हें यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। शुभम को हटा दो बॉडी, इसको हटा सकती हो। नहीं मामा मना कर रहे हैं, हटा दिया आप लोग ने। नहीं हमने नहीं हटा, तुमसे क्या। मेरे को क्यों कह रही हो? मेरे को मम्मी ने खुद नहीं हटाई, मेरे को कह रही कि गौरी को हटा। बिना प्याज का चेहरा नहीं, बिना पानी वाला चेहरा, सूखे मुरझाए हुए चेहरे। ऐसे मर जाए, वाटर पार्क में पानी से मर गया, पानी की प्याज से मर गए। प्याज से मर गया वाटर पार्क में। अब हो चुकी है शाम और हमारे जाने का वक्त आ गया है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम जाने को आगे बढ़े ना, तो उसी टाइम पे यहाँ की पूरी लाइट्स ऑन कर दी गई। और फ्रेंड्स जैसे ही लाइट्स ऑन हुई ना, बिल्कुल यहाँ का लुक ही चेंज हो गया। जो लाइट ने जो पूरा जो यहाँ की खूबसूरती का जो लेवल है ना, वो बिल्कुल चेंज, मतलब लाइट ने जो इफ़ेक्ट डाला तो लग रहा था कि एक अलग ही लेवल की सुंदरता यहाँ पे आ गई है। तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा था जाते समय, तो एकदम ऐसा लगा कि बस अभी कुछ देर और रुक जाएं और यहाँ की सुंदरता को हम निहारते रहें। तो फ्रेंड्स ये वो एरिया है जहाँ से हमें जाना था और इतना प्यारा लग रहा था। जब हम आए थे ना तो बहुत यहाँ पे चटक धूप थी, लेकिन जाते समय इवनिंग के टाइम पर ये लाइट्स ने जो यहाँ की रौनक बढ़ाई है ना, ऐसा लग रहा था कहीं लंदन की स्ट्रीट में हम घूम रहे हैं। फ्रेंड्स पता है, मैं और दिव्या यही बात करते हुए आ रहे थे कि काश कभी एक ऐसा वक्त भी है जब हमारा भारत भी इतना ही सुंदर और साफ़ सुथरा हो जाए जितना ये छोटा सा एरिया यहाँ पे है। फ्रेंड्स कौन नहीं चाहेगा कि एक सुंदर साफ़ सुथरे देश में रहना। तो फ्रेंड्स बस ये देखिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ बज रहे हैं ढोल नगाड़े हमारी विदाई में। बिल्कुल विदाई भी उतनी धमाकेदार हो रही है जैसी हमारी एंट्री हुई थी। एंट्री पर भी ये ढोल नगाड़े बज रहे थे और जाते समय भी। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़े ना, राजस्थानी गर्ल्स यहाँ पे डीजे पे डांस करती हुई हमें मिली और ये लोगों को भी अपने साथ साथ बुला के ज्वाइन करा रही थी। और फ्रेंड्स क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, काफ़ी देर हो चुकी थी, रात होने वाली थी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डांस नहीं कर पाए, इनको ज्वाइन नहीं कर पाए। बस हम लोग निकलते जा रहे हैं बाहर और अब हम पहुँचने वाले एग्जिट डोर की तरफ। फ्रेंड्स ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टाइम हम जब भी यहाँ विज़िट करेंगे तो फिर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे वो सारी चीज़ें जो इस बार हम नहीं दिखा पाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।